आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इल्म को अमल में लाना कितना ज़रूरी है। इंसान जब इल्म हासिल करता है तो इसकी नज़र होनी चाहिए अमल पर, क्योंकि खतरा अभी भी मौजूद है। इंसान जब अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो इल्म तो अल्लाह दे देता है मगर अमल नहीं होता। इसलिए इल्म के साथ साथ अमल भी मांगना ज़रूरी है। इल्म अल्लाह ने दे दिया, इसके साथ साथ अमल करना भी शुरू किया तो शैतान क्या करता है कि आपसे इखलास छीन लेता है। इल्म भी है और अमल भी, मगर इखलास नहीं है। इखलास कैसे छीनता है? नेकी का तकब्बुर, नेकी का दिखावा, शिरके हफ़ी, लोगों से तारीफ़ करवाने के लिए नेकियां करना शुरू कर देता है बंदा। इसको अपनी तारीफ़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है। सहाबा कराम की जब भी कोई तारीफ़ करता था तो उनको नागवार गुजरती थी, क्योंकि वो नेकी खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे। और जब कोई इस्लाह के लिए बात करता था तो बड़ी तवज्जो से सुनते थे। खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए अपने भाई की इस्लाह करना ये बहुत बड़ी नेकी है। उनको जब कोई इस्लाह की बात करता था तो खूब तवज्जो से सुनते थे और अपने अंदर बेहतरी लेकर आते थे। अल्लाह की रहमत में दाखिल होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान को अपनी गलतियां नज़र आने लगती हैं और वो कहता है कि मेरे अंदर वाकई बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है। तो अगर कोई इस्लाह की बात करे तो वो माइंड नहीं करता, तो वो इग्नोर भी नहीं करता, बल्कि अपने अंदर बेहतरी लाता है। तो जब भी आप देखें कि अल्लाह ने आपको इल्म अता किया है, इसके साथ आपका अमल भी ठीक हो गया है, तो इसके साथ साथ इखलास का होना बड़ा ज़रूरी है। मशहूर कौल है कि दो काम करना छोड़ दो, एक जो दिखा नहीं सकते, एक जो दिखाने के लिए करते हो। यानी गुनाह करते करते बंदा दाएं बाएं तो देखता है मगर ऊपर नहीं देखता, तो अपनी तन्हाई को कलमा पढ़ाना है, अपनी तन्हाई को मोमिन करना है। तो वो काम छोड़ दो जो दिखा नहीं सकते, जिंदगी आसान हो जाएगी, इखलास आ जाएगा। दूसरा जो काम दिखाने के लिए करते हो वो छोड़ दो, दिखावा छोड़ दो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर इंस्टा पे डाल, वगैरह वगैरह, और इससे लोगों के अंदर एक तारीफ पैदा हो जाती है, बहुत को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। एक अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इनके पास एक शख्स आया, वो बैठे हुए थे तो बाहर, तो उनके साथ गली का एक कुत्ता भी बैठा हुआ था। एक शख्स आया और लगा तारीफ़ें करने इनकी कि हज़रत आप कितने नेक हैं, हज़रत आप कितने अजीम हैं, अल्लाह ने आपको क्या मर्तबा दिया है, और ये और वो। तो ये तारीफ़ उनको इतनी नागवार गुजरी तो उन्होंने कहा, इसको रोकने के लिए कहा कि मैं कहाँ अच्छा हूँ, मुझसे तो ये गली का कुत्ता अच्छा है जिसका हिसाब नहीं होगा। इंसान तो अपने अमाल का जवाबदेह है, और जो सच्चे दिल के साथ नेकी करता है इसमें फिर तकब्बुर नहीं आ सकता, फिर वो दूसरों की तारीफ वसूल नहीं करता। फतह मक्का के मौके पर सहाबा कराम परेशान थे, रो पड़े। तो लोगों ने पूछा कि आपको तो फतह मिल गई है, तो आप परेशान क्यों हैं, क्यों रो रहे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें डर है कि कहीं हमारी मेहनतों का नतीजा अल्लाह ने हमें दुनिया में ही तो नहीं दे दिया। तो ये है आपकी इस दुनिया की हकीकत कि इंसान जब इस दुनिया का रह जाता है तो फिर अल्लाह इस मिलावट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी से तमाम बरकतें छीन लेता है। क्या वजह है कि आजकल एंग्जाइटी, डिप्रेशन इतनी कॉमन होती जा रही है? इसकी वजह यही है कि हम समझे नहीं हैं इस्लाम के फ़लसफ़े को। या अल्लाह मुझे ऐसी दिनाई से बचा जो रोना ना सिखाए, यानी कि ऐसी दिनाई जो आपके दिल को सख्त कर दे और आपको लोगों का दर्द महसूस ना हो। तो ऐसी दिनाई से फिर पनाह मांगो। या अल्लाह मुझे ऐसे फ़लसफ़े से बचा जो खुश होना ना सिखाए। आपका जो भी फ़लसफ़ा है वो आपकी ज़िंदगी में आपको खुश नहीं कर रहा और आप अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहे, तो ऐसे फ़लसफ़े से भी जान छुड़ाएं। या अल्लाह मुझे ऐसी अजमत से बचा जो झुकना ना सिखाए। यानी अगर आपके अंदर आजिज़ी नहीं आ रही तो इसका मतलब है वो जो मर्तबा है ना, आपको तकब्बुर की ऐसी मंजिल पे ले जाएगा जहां आप में और फिरौन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। तो ये वीडियोस आप सब के लिए हैं। इंसान चला जाता है मगर ये वीडियोस पीछे खैर का काम करती रहेंगी। तो ज़िंदगी की हकीकत को अगर समझा जाए तो जितने अरसे का स्टे है ये शुक्र के साथ और खैर के साथ गुजर जाएगा, क्योंकि कहानी वही अच्छी जिसका इंजाम अच्छा हो। और इंजाम किन का अच्छा होता है? जो खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं। मुश्किल आए तो इस पे सब्र करते हैं, नेमतों में लोगों को शरीक करते हैं और आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे। दुआओं में याद रखिएगा। रोज़ अपनी ज़िंदगी में न्यू वैल्यूज़ को ऐड करें, रोज़ अपने सफ़र को ताकत बख्शें। पावर अप योर वॉयज।